सो हेलो गाइस, और आज का टॉपिक है पहली बार तो आपका स्वागत है मीट विद रियलिटी चैनल में। और आज का टॉपिक है हाउ टू ओवरकम टू द डिप्रेशन। डिप्रेशन इज द स्टेट ऑफ वेरी डिफिकल्ट फॉर आवर माइंड। इसमें क्या होता है, हम एक थिंकिंग को लेके इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं। डिप्रेस्ड का मतलब है उस थिंकिंग के लिए हम इतना अपने आप को या तो एंजाइटी फील करते हैं या उस थिंकिंग को लेके हम बहुत सैड हो जाते हैं। और ज्यादातर क्या होता है, उस थिंकिंग को लेके हम ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, जैसे कि जो भी हमने काम किया हो उसमें हमारी गलती हो। जैसे कि कभी और एंजाइटी हो जाती है हमें, और जैसे कि हमने कोई काम किया वो अगर नहीं हुआ हो या अच्छी तरह नहीं हुआ हो या थोड़ा बिगड़ गया हो तो हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। यार मेरा ये काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर एक अलग टाइप ऑफ गिल्टी फीलनेस आ जाता है। सो इससे निकलने का, इससे ओवरकम होने का एक ही तरीका है मेरी नजरों में। अब तक मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं उनके हिसाब से, साइकोलॉजी के हिसाब से सिर्फ एक तरीका मिला है मुझे। आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ। सो आगे देखिए वीडियो में होता है क्या। एक तरीका है इसका, जैसे कि जब भी आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा, जो भी व्यक्ति डिप्रेशन में होता है उसको पता ही नहीं होता कि मैं आखिर हूँ किस स्टेट में। पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा और अपने माइंड से कहना पड़ेगा कि मैं डिप्रेस्ड हो रहा हूँ, आई हैव टू ओवरकम टू द डिप्रेशन। ये आपको खुद समझना पड़ेगा इस चीज को। और जब भी आप ऐसे स्टेट में हो ना, तो एक बार अपनी रियलिटी को लेना और जो आप इस स्टेट में हो इस स्टेट को लेना और थोड़ा दोनों को कंपेयर करना। और जब आप उस स्टेट में हो, डिप्रेशन की स्टेट में हो, तब कंपेयर करना, ठीक है ना। और जब आप एकदम फाइन थे, एकदम मस्त है, आपकी जिंदगी में वो कार्य हुआ ही नहीं था जिससे आप डिप्रेशन में आए, उस बार की रियलिटी और उस बार की अपनी आपको सिचुएशन लेना, उसको कंपेयर करना। और उस सिचुएशन को जो आप एकदम मस्त थे, बिंदास थे, उस सिचुएशन को लेना। और 3 सिचुएशन लेनी है आपको। एक आपकी अब की रियलिटी जब आप डिप्रेस्ड हो, एक आपकी तब की रियलिटी जब आप एकदम बिंदास हो, और एक आपकी जब की सिचुएशन को लेना है जब आप डिप्रेशन में हो, और एक आपकी तब की सिचुएशन लेना है जब आप एकदम मस्त बिंदास हो। रियलिटी सिचुएशन एकदम मस्त वाली, रियलिटी सिचुएशन एकदम बुरी वाली, चारों को उठा लो एक साथ, कंपेयर करो। जब आप उस चीज को कंपेयर करोगे ना तो आप पाओगे कि मैं पहले बहुत अच्छा था। तो जब आप पहले बहुत अच्छे थे तो पहले तरह बन जाओ ना भाई। अगर आपसे एक काम गलत हुआ तो जरूरी थोड़ी ना कि दोबारा वही काम गलत होगा। समझ लो ना उस बात को। चीज आपको वही समझनी कि अगर आप एक जगह पर नहीं पहुंच पाए, हमारा काम वही होता है कि हम एक मेन पॉइंट पर नहीं पहुंच पाते जो हम जिस पॉइंट पर हमें पहुंचना था। तो यार भगवान ने क्या एक ही रास्ता बनाया है? अब बताओ कि एक ही रास्ता बनाया भगवान ने। जब भी अगर मैं अपने आप को लेके चलूं तो मेरे पास अगर एक रास्ता बंद हुआ तो मुझे ऊपर वाले ने दूसरा रास्ता भी दिखाया है। और मैं अगर ऊपर वाले को ना कहूं, अगर आप मानते भी नहीं ऊपर वाले को कुछ नहीं होता ये, तो ये बात याद रखो, अगर आपके सामने एक वे बंद होता है तो आपका माइंड एक ऐसा डिफिकल्ट स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का जो अपने आप दूसरा रास्ता आपको माइंड में ला देता है। माइंड ही कहेगा कि भाई तू ये कर सकता है। तो आपको इस चीज से डिप्रेशन में आने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ उस चीज के लिए दूसरा वे खोजना है। दूसरा वे खोजना है वही पॉजिटिव नजरिए से। अगर आपकी रिलेशनशिप में कोई दिक्कत आई, आप उससे डिप्रेस में चले गए, या कोई एग्जाम या किसी तरह का काम नहीं हो पाया, तो भाई साहब एक पॉजिटिव नजरिए में उसे चेंज कर दो। जब आप किसी चीज को नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करोगे ना तो आप में भी अंतर दिखाई देगा और उस चीज का होने में भी अंतर दिखाई देगा। वो चीज पहले जैसी नहीं रहेगी, वो चीज एकदम बेहतर और नए मोड में, नई एक्टिवनेस के साथ दिखेगी। तो आपको कभी भी डिप्रेस नहीं होना। आपको तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे माँ बाप के लिए कुछ ना कुछ करना है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे ऊपर प्राउड करें। कुछ ना कुछ ऐसा जिंदगी में करना है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे ऊपर प्राउड करें, कि तुम्हारे ऊपर प्राउड हो भाई साहब बस कि यार जिंदगी हो तुम मेरे ऐसी। जब तुम्हारे बच्चे हों, जब तुम्हारा जो वंश चलाए वो व्यक्ति भी कहे कि यार मेरे पापा कभी डिप्रेस नहीं हुए,
मेरी मम्मी कभी डिप्रेशन हुई तो मैं कैसे हो सकता हूँ। तो जब आप वो चीज कर सकते हो देन एनीवन कैन डू। पर अगर ये बात याद रखो कि अगर आप नहीं कर सकते ना उस चीज को, तो ये बात ध्यान में रखना कि दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं उस चीज को नहीं कर सकता। पर अगर किसी व्यक्ति ने कोई चीज करी है ना, तो ये बात याद रखो जिंदगी में तुम उस चीज को कर सकते हो। तो कभी भी ये मत सोचना कि ये मेरा काम नहीं हुआ तो मैं इससे डिप्रेशन में चला जाऊंगा। अगर उस व्यक्ति ने वो काम किया है तो आप उस काम को डेफिनेटली कर सकते हो। एवरीवन हैव अ डिफरेंट क्वालिटी। पर आप ऐसा कर दो ना, आप नकल करते हो फिर उस चीज की। अपनी क्वालिटी को समझो और उसे काम पे लगाओ। खुद को काम पे नहीं, अपने माइंड को काम पे लगाओ, अपनी क्वालिटी को काम पे लगाओ। तो फिर दोबारा हम ऐसे ही मस्त टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलेंगे और हम आपका फिर दोबारा से एक और नए अंदाज में स्वागत करेंगे मीट विद रियलिटी में। सो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।